कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। एक 22 साल की लड़की, बेहद खूबसूरत, जिसका सपना था बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का, हीरोइन बनने का, और वो उसके लिए कोशिश भी कर रही थी। ये कहानी उसके कत्ल की है। और अमेरिका के इतिहास में कहते हैं कुछ ही ऐसे क्राइम हुए हैं जो लगातार, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सुर्खियाँ बनाई है। फ्रंट पेज पे हर रोज़ लगातार 2 महीने तक ये खबर छपी थी, न सिर्फ लॉस एंजलिस में बल्कि बाकी अमेरिका के दूसरे स्टेट में भी। बात 1947 की है। 15 जनवरी 1947 का साल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 जनवरी की तारीख, लॉस एंजलिस के लिमेंट पार्क एक इलाका है जहाँ पे सुबह सुबह एक लेडी अपनी 3 साल की बच्ची के साथ वॉक करने निकलती है। वो जब टहलने के लिए जा रही थी तो चलते चलते अचानक उसे एक पार्क के किनारे में झाड़ी के पास एक लड़की लेटी हुई नजर आती है। झाड़ी से उस लड़की का चेहरा अभी तक दिख रहा था उसको। उसके बाद वो करीब जाती है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अजीब था, और बेहद खूबसूरत लड़की, तो उसके थोड़ा और करीब जाती है। अचानक करीब जाती है तो फिर वो और ध्यान से देखती है, तो उसे लगता है कि ये कोई मैनीक्वीन है और यहाँ किसी ने ला के रख दिया। इसके बाद वो थोड़ा और करीब जाती है, और जब वो और ज़्यादा करीब जाती है तो अचानक वो चीख मार के वहाँ से, एक तरह से अजीब सी एक दहशत होती है और वो वहाँ से भागने लगती है। उसकी वजह ये थी, जो उसने देखा उस पर यकीन करने लायक नहीं था। झाड़ी के एक तरफ से अभी तक लड़की का चेहरा और बाकी चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो करीब गई तो उसने देखा कि एक लड़की है उस झाड़ी के पास पार्क में लेटी हुई है। कमर तक का हिस्सा आधा कटा हुआ है, कमर से नीचे का हिस्सा वहीं पे है लेकिन दूसरी तरफ रखा हुआ है। तो एक बॉडी 2 पार्ट में। उस लड़की को जिसने भी मारा था उसके 2 टुकड़े किए थे, और ठीक कमर के पास से 2 टुकड़े किए थे। पेट से लेके धड़ तक का हिस्सा एक तरफ, उसके नीचे का हिस्सा एक तरफ। फौरन भागती है चीखते हुए बदहवास। इसके बाद थोड़ा नॉर्मल होती है, पुलिस को कॉल करती है। फ़ौरन वहाँ पे लॉस एंजलिस पुलिस पहुँचती है, LAPD। अब जब पुलिस वाले भी देखते हैं, जो पहले सारे वो गए थे अफसर वहाँ पे, वो भी उस लाश को देख के दंग रह जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ पुलिस वालों के बाद में स्टेटमेंट भी आए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लाश नहीं देखी थी। उस लाश की खासियत ये थी कि लाश 2 टुकड़ों में था, लेकिन खून का एक बूंद भी उस लाश के पास से नहीं मिला, और ना ही उस जगह से जहाँ पे ये लाश पड़ी हुई थी। जब ध्यान से देखा गया उस लाश को, तो उस लाश को काटा 2 जगह से गया था, और चेहरे पे भी उसके कट के मार्क किए गए थे। और चेहरे पे कट के मार्क किए गए थे, जो उसके मुंह है, तो मुंह के इस किनारे हिस्से से लेके कान तक, तो वो कुछ ऐसा बनाया गया था जैसे स्माइली फेस बनाने के लिए कई बार कई ऐसे पोस्टर या जोकर उस टाइप में देखने को मिलता है, तो वो शेप देने की कोशिश की गई थी। तो उसके फेस पे कट मार्क था पूरा, और बॉडी 2 टुकड़े में। पुलिस जाती है, इसके बाद ढूंढना शुरू करती है। पहले तो ये कि लड़की कौन है। 60 मिनट के अंदर अंदर इस लड़की की पहचान सामने आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन। और इसकी 2 वजह थी। एक, वहाँ पे उस वक्त बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें। इस लड़की ने वहाँ की एक आर्मी कोई का विंग था जहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो उसके सारे डिटेल थे, फोटोग्राफ्स थे। और नंबर 2, इसने एक बार करीब 3 साल पहले, जब ये 19 साल की थी, तब इसने एक बार में शराब पी थी, और वहाँ के लॉस एंजलिस के रूल के हिसाब से वो अंडर एज ड्रिंकिंग थी, तो उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था और फिर छोड़ दिया गया। तो उसके सारे फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें जो थी वो रखी गई थी। तो उसकी डिटेल सारी थी। जब पुलिस ने लाश बरामद की, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इस दौरान में उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। तो 60 मिनट के अंदर अंदर ये पता चला कि इस लड़की जिसका कत्ल हुआ है, इसका नाम है एलिजाबेथ शॉर्ट। 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट। मौका वारदात से पुलिस को और कोई चीज़ नहीं मिलती और कोई ऐसा सामान नहीं मिलता, लेकिन जिस तरीके से कत्ल हुआ था वो पुलिस को थोड़ा सा हैरान भी कर रही थी, परेशान भी कर रही थी। और एक चीज़ तय था कि कत्ल कहीं और हुआ है और लाश को यहाँ पर लाकर फेंका गया, क्योंकि खून के कोई धब्बे नहीं थे, खून का कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पे।
अब इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा उसकी कुंडली खंगालने की कोशिश करती है, तो पता चला कि जो एलिजाबेथ शॉर्ट थी ये 1924 में बोस्टन में पैदा हुई थी। ये 5 बहनें थीं। फादर इसके जो थे वो जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पे काम करते थे, वो बनाते भी थे, लेकिन फिर उनकी बनी नहीं, तो वो बच्चे और बेटियों को छोड़कर दूसरे शहर पहुँच गए, लॉस एंजलिस आ गए बोस्टन से। माँ ने इन लोगों को पाला, फिर ये जैसी थोड़ी बड़ी हुई फिर सबने बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम खुद को पालने के लिए शुरू किया। 5 साल की उम्र में थी जब ये इसके फादर छोड़कर लॉस एंजलिस पहुँच गए थे। इसके बाद करीब 15 साल के बाद जो एलिजाबेथ है वो लॉस एंजलिस पहुंच जाती है, अपने फादर के पास की जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद बनती नहीं है फादर से, तो लॉस एंजलिस में ही फिर वो अलग हो जाती है और एक होटल में ये वेट्रेस का काम शुरू कर देती है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। खूबसूरत बेइंतहा थी, इसलिए उसका सपना था कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करे, उसके लिए कोशिश कर रही थी, उसके लिए पैसे जमा कर रही थी और जहाँ जहाँ जब मौका मिलता उसके लिए वो टेस्ट देती, जो स्ट्रगल का पीरियड था वो भी करती, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी चला रही थी वेट्रेस के तौर पे काम करते हुए। तो इस पूरी फैमिली से फिर बातचीत हुई, फिर उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की गई, तो पता चला कि वो थोड़ी आज़ाद ख्याल की थी, बहुत सारे उसके बॉयफ्रेंड भी थे और बस वेट्रेस के तौर पे काम करना और फिर आज़ादी, रेगुलर बार में जाना, शराब पीना, ये सब उसकी रूटीन में शामिल था और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। बीच में एक ये भी आया था कि शायद वो थोड़ा कॉल गर्ल के पेशे में चली गई, लेकिन जब जांच हुई कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया तो वो चीज़ गलत निकली। वो हुआ है कि उसके आज़ाद ख्याल के लोगों ने गलत मतलब निकाले थे। तब उन सारे बॉयफ्रेंड और ये जितने हैं उसकी सर्किल, उनको लॉस एंजलिस पुलिस ने छानना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस दौरान में इसकी जो तस्वीर थी, जो लाश मिली थी, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो लेडी ने पहली बार जब देखा तो उसे लगा ये तो मैनी क्वीन टाइप की है कोई, तो बेहद खूबसूरत काले लिबास में ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी उस दिन। तो अब अखबारों में वहाँ ये खबरें छपनी शुरू हो गई। एक तो जिस तरीके से कातिल ने कत्ल किया था, जो लाश बरामद हुई, दूसरी तरफ वो एक खूबसूरत लाश के तौर पर भी देखी गई। तो धीरे धीरे वहाँ के मीडिया ने एलिजाबेथ शॉर्ट को एक नया नाम दे दिया, क्योंकि मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही थी, और वो नाम दिया ब्लैक दाहिला। तो एलिजाबेथ का नया नाम ब्लैक दाहिला पड़ गया। एक उस वक्त कोई सीरीज़ या कुछ चल रहा था शायद, और ये ब्लैक ड्रेस में थी, तो इसका नाम फिर कोई एक ब्लू दाहिला हुआ करता था, लेकिन ब्लैक दाहिला। तो अब ये केस, ये नाम ब्लैक दाहिला पूरे यूएस में फेमस हो गया। वक्त बीतता जा रहा था, कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद फिर नौबत ये आई कि FBI को बुलाना पड़ा मदद के लिए। FBI की टीम इसमें जांच में शामिल हुई। उन्होंने सारे जितने भी उसके बॉयफ्रेंड से लेके फ्रेंड, जिस होटल में काम करती थी, वहाँ के स्टाफ, फैमिली मेम्बर, सबको छान मारा। जिस जगह पे बॉडी मिली थी उस जगह के सारे एरिया, वहाँ पे कोई ऐसा विटनेस, एक एक को खंगाल डाला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद फिर FBI को लगा कि जिस तरीके से ये बॉडी को 2 टुकड़े में काटा गया था, और जहाँ से काटा गया वहाँ से बिना हड्डी तोड़े हुए बॉडी को 2 टुकड़े में काटने का काम कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, जो डॉक्टर हो, क्योंकि बहुत सफाई से बॉडी काटी गई थी और चेहरे पे भी वो स्माइली उसी सफाई से कट करके बनाई गई थी। तो जब ये चीज़ आई तो वहाँ आसपास में फिर मेडिकल जो डॉक्टर थे उनको टटोलना शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल वहाँ पे है, उसके बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई, उनके बच्चों से जो पढ़ने वाले थे, टीचर से कोई कनेक्शन भिड़ाने की कोशिश की गई कि कहीं एलिजाबेथ या ब्लैक दाहिला का उसके साथ कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता तो नहीं था। बहुत सारे लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, बट कोई फ़ायदा नहीं। इस दौरान में जैसे जैसे ये मीडिया में खबरें आती जा रही थी और लोगों को पता चल रहा था, तो एक चैलेंज होता जा रहा था पुलिस के लिए और FBI के लिए भी, जब पता चला कि FBI भी इसमें शामिल है, कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। पर कोई फ़ायदा नहीं, दिन पर दिन बीतता जा रहा था। इसी दौरान में अचानक एक अजीब सी ये चीज़ हुई कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी LAPD के पास अचानक लोग आने शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। वो उन्होंने हर एक ने अपनी अलग अलग कहानी सुनाई कि उसने मुझे डिच किया था, वो मेरी फ्रेंड थी, किसने कहा कि उसने शराब पी के मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। तो पहले तो जो आया, तो पुलिस को पहला जो शख्स आया था ये कहते हुए कि मैं कातिल हूँ ब्लैक दाहिला का, तो लॉस एंजलिस पुलिस को भी लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसके बयान दर्ज हुए और फिर सारी कड़ियाँ जोड़ी गई, तो पता चला कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। पुलिस ने कहा एक आग सिर फिर ऐसा होता होगा, लेकिन फिर उसके बाद बाढ़ सी आ गई। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करीब 60 लोग, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, वो लॉस एंजलिस पुलिस के पास पहुंचे इस दावे के साथ कि उन्होंने ब्लैक दाहिला का कत्ल किया और उन्हें अरेस्ट किया जाए। लेकिन उन सब के बयान भी बाद में फर्जी मिले, मैच किया नहीं सारी कहानियों कड़ियों से। तो आखिर में लॉस एंजलिस पुलिस को उन सबको छोड़ना पड़ा
और फिर केस वहीं का वहीं जहाँ पे ये खड़ा हुआ था। कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इधर लगातार मीडिया में कहानी पे कहानी छप रही है। फिर इसी दौरान में पता चला कि मीडिया में जिस तरीके से इस कहानी को दिखाया छापा जा रहा था, तो लोग कई तो ऐसे थे जो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए उनके नाम और तस्वीर अखबार में आए, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे ताकि इस कत्ल के साथ उसका नाम जोड़ा जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसकी तस्वीर और वो सारी चीज़ें अखबार में छपे। ये उस वक्त पब्लिसिटी का ये आलम था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान में अचानक पहली बार लॉस एंजलिस पुलिस को लगा और FBI को कि ये केस शायद सॉल्व हो जाए। हुआ ये कि लॉस एंजलिस के एक न्यूज़पेपर के पास एक गुमनाम कॉल आया और फ़ोन करने वाले ने कहा कि जो भी आप लोग खबर छाप रहे हैं, जो कातिल के बारे में, सब बकवास है, सब गलत है। जो एलिजाबेथ है या ब्लैक दाहिला है, उसका असली कातिल मैं हूँ और मैंने उसको मारा है। लेकिन इस फ़ोन के साथ फिर ये लगा कि ऐसे बहुत सारे हैं। तब तक अखबार वाले को भी लगा कि ये भी उन्हीं में से एक है जो 60 जिस तरीके ने क्लेम कर रहे थे। बट उसने कहा कि मेरे पास सबूत है और मैं साबित कर दूंगा कि मैं कातिल हूँ। फिर उसने फ़ोन पे कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको एक कोरियर मिलेगा और उस कोरियर में सारे सबूत होंगे। अखबार वालों को लगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन सच में कोरियर मिला। उस कोरियर को जब खोला गया तो उसके अंदर से एलिजाबेथ शॉर्ट के कुछ पर्सनल चीज़ें मिली, जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी तस्वीरें, कुछ उसके बिजनेस कार्ड जो वेट्रेस का था, एड्रेस बुक, ये सारी चीज़ें उस कोरियर के साथ थी। अब जब ये कोरियर आया तो जाहिर सी बात है पहली बार फिर पेपर के ज़रिए पुलिस तक पहुंची और लगा कि नहीं, ये सीरियस है मैटर, इसमें जो भी है वो सही। और उस कोरियर के साथ एक ख़त था जिसमें लिखा हुआ था, ख़ासतौर पे लॉस एंजलिस के जो पुलिस वाले इसको जांच कर रहे थे, तो उसमें ये था कि जो मर्डर किया वो मैंने किया है और मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, और लोगों को आगाह किया था कि आप मुझे और पुलिस को भी कि मुझे पकड़ने की कोशिश या मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। इस लेटर के आने के बाद और भी ऐसे कोरियर आए वहाँ पे, उसमें अलग अलग कुछ चीज़ें थी जो एलिजाबेथ से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने कोशिश की कि किसी तरह से इस कोरियर और बाकी के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उस कातिल तक पहुंचा जाए। फिंगरप्रिंट्स कुछ मिले भी, लेकिन उस फिंगरप्रिंट्स के साथ किसी भी सस्पेक्ट का या बाकी का कोई मैच नहीं कर पाया। और फिर धीरे धीरे वो फ़ोन कॉल आना और वो पार्सल आना, कोरियर आना, वो भी बंद हो गया। और पुलिस इंतज़ार करती रही कि शायद वो कोई ऐसी चीज़ छोड़ दे, शायद वो कोई क्लू छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ दिन के बाद ये कुरियर और ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा करीबी और सबसे ज़्यादा जिस पर शक था वो इसी गुमनाम फ़ोन करने वाले और कुरियर भेजने वाले को, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें ऐसी भेजी थी जो सच में, जो मतलब ब्लैक दाहिला या एलिजाबेथ के करीब रहा हो, क्योंकि उसके बिजनेस कार्ड से लेकर उसके बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें किसी करीबी के पास भी हो सकता है। लेकिन उससे पुलिस कातिल तक पहुंची नहीं। साल दर साल बीतते गए। उसके बाद 47 से लगभग 50 साल बीत गए, केस सॉल्व नहीं हुआ। अचानक इस केस में एक नया मोड़ आता है 1999 में। तब उस वक्त जब ये क्राइम हुआ था, तब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव के तौर पे काम कर रहे थे स्टीव होडल, और वो लॉस एंजलिस में थे। स्टीव होडल के पिता जो है उस वक्त लॉस एंजलिस में डॉक्टर थे और उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज होडल। जब डॉक्टर जॉर्ज होडल की डेथ हुई तो उनके बहुत सारे सामान जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थे उसको खोला गया। तो ये जो पुराने जासूस थे LAPD के डिटेक्टिव, उनके बेटे स्टीव होडल, उन सारी चीज़ों में से उन्हें कुछ तस्वीरें मिली और एक तस्वीर को देख के वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि ये तस्वीर तो जो है वो एलिजाबेथ की है, यानी कि ब्लैक दाहिला की है। फिर उन्होंने अपनी बहन से बात की जो एक सौतेली बहन थी और बताया कि ये चीज़ है। उस बहन से बहुत ज़माने से रिश्ता भी नहीं था। तो उसने पूछा कि ये क्या है। तब उसने कहा कि एक बार मैंने उस केस के दौरान में ही उसके बाद बात की थी, तब मैंने ये सुना था अपने फादर को, पापा को ये कहते हुए किसी को कि अब तो अगर ये शक भी करे कोई कि मैंने ब्लैक दाहिला को मारा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ब्लैक दाहिला तो ज़िंदा है नहीं और केस बहुत पुराना हो गया, तो कौन शक करेगा। ये उसके लाइन थे कि ये मैंने एक बार कहते हुए सुना था, पर मुझे लगा कि ये कुछ किसी और संदर्भ में कह रहे हैं। फिर चूँकि पुराने जासूसी खून था तो रिटायर होने के बाद भी फिर स्टीव होडल ने पूरी जानकारी की और इस तस्वीर के मिलने के बाद छानबीन की और उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में ये दावा किया कि
ब्लैक दाहिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बाप डॉक्टर जॉर्ज होडल था। हालांकि कुछ चीज़ों के अलावा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसीलिए पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की आज तक। किताब आई ज़रूर, सब कुछ हुआ, उस वक्त पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन उस कत्ल के साथ रिश्ता जोड़ने का डॉक्टर जॉर्ज होडल का सिवाय एक दो चीज़ों के और कोई पुख्ता सबूत नहीं था। एक वो तस्वीर का बरामद होना और दूसरा डॉक्टर जॉर्ज होडल का डॉक्टर होना, क्योंकि LAPD पुलिस को शुरू से एक चीज़ पे यकीन था और वो ये कि कातिल जो भी है वो मेडिकल प्रोफेशन से है, क्योंकि जिस बारीकी और सफाई से उसने बॉडी को कट किया है, 2 टुकड़े किए हैं, वो आम क्रिमिनल कातिल उसके बस का नहीं है, क्योंकि उसने पूरा ध्यान रखा था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें, एक तस्वीर का मिलना और एक डॉक्टर जॉर्ज होडल का डॉक्टर होना, ये उस तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ मिली नहीं। तो आज लगभग 72 साल हो गए हैं। इस एक नया मोड़ को छोड़ दूँ तो FBI, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट सब ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। आज 72 साल के बाद भी एलिजाबेथ शॉर्ट या ये कहें कि ब्लैक दाहिला को किसने मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी, लाश किस तरह टुकड़े करने की क्या वजह थी, ये सारे सवाल आज भी एक राज हैं। और ब्लैक दाहिला का कातिल और उस कत्ल का सच आज 72 साल बाद भी वैसे ही है जैसे जनवरी 1947 में था जब यह कत्ल हुआ था। ये केस खुला नहीं आज तक, कातिल आज भी सामने नहीं आया, ना उसका नाम आया। अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ जो सनसनीखेज और सुर्खियों वाले केस रहे हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं, उनमें से ये एक केस है, ब्लैक दाहिला का केस। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, सीरियल भी बना था US में, काफ़ी लोगों ने देखा, किताबें बहुत सारी लिखी गई। तो ये थी कहानी ब्लैक दाहिला की।